दुनिया आपसे नहीं आपने छिपी हिम्मत से डरती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहन केडिया और ये एक छोटी सी कहानी पंडित गौर गोपाल दास जी की बुक लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स है। हजारों साल पहले गांव की एक बहुत बड़ी भीड़ एक साधु के पास में गए जो गहरी तपस्या में लीन एक पहाड़ की गुफा में बैठे थे। सालों तपस्या करने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी उनमें आ गई थी। पूरे गांव के चेहरे पे एक डर था, एक टेंशन था, जिस वजह से एक ने चीखते हुए उस साधु से कहा, महाराज हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज, एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए हमारे गांव में बैठा, जो भी इंसान उसके रास्ते में आ रहा है वो उस इंसान को काट रहा है, हमें बचा लीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। ये सुनने के बाद उस साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिस वजह से पूरे गांव वालों को टेंशन और बढ़ गया। फिर उनमें से एक ने चीखते हुए उस साधु से कहा, महाराज अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम उस सांप के काटने से पहले हम अपनी भूख से मर गए, क्योंकि हम खेत में जा नहीं सकते, बच्चे स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते, हमारे खेत बंजर बनते जा रहे हैं, महाराज हमें बचा दीजिए। ये सुनने के बाद उस साधु ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी से कुछ बात किए चल पड़े उस भीड़ के साथ उस सांप को ढूंढने। अब उस गांव वालों की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसा कि एक मूवी में दिखाया जाता है कि एक डरी हुई सहमी हुई भीड़ के बीच में जब उनका हीरो आ जाता है, भीड़ में जो हिम्मत आ जाती है, वही हालत था भी पूरे गांव वालों। आगे आगे साधु चलते रहे और पीछे आग की मशाल लिए पूरा गांव। उस सांप को तेजी से अपनी ओर बढ़ते देख पूरे गांव वाले वहीं डरते और आग की मशालें वहीं फेंककर कोने कोने में जाके छिप गए, लेकिन वो साधु वहीं, उसके चेहरे पर डर का कोई सिकंज नहीं था, बल्कि उस सांप को देखते हुए उस साधु के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, कितना सुंदर है ये। इमेजिन करिए कि क्या कोई एक सांप को देखकर ऐसा भी सोच सकता है। अपने शिकार को सामने खड़ा देख वो सांप बड़ी तेजी से उस साधु की ओर बढ़ा, लेकिन उसके पास आके रुक गया, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि उस साधु के चेहरे पर डर क्यों नहीं है। उस साधु ने बड़े प्यार से उस सांप से कहा, शांत हो जा मेरे भाई, बैठ जा। अब वो सांप पूरी तरह से शॉक्ड था कि आज तक किसी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं की। उस साधु की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर वो सांप पूरी तरह से शांत होकर बैठ चुका। उस साधु ने फिर उससे कहा, क्यों करते हो तुम ऐसा? तुम्हारे रहने के लिए, तुम्हारे खाने के लिए तो जंगल में बहुत कुछ मिल जाएगा, जंगल में बहुत सारी जगह मिल जाएगी, तुम आज से लोगों को काटना मत। उस साधु ने सिर्फ यही उस सांप से कहा था, तुम आज से लोगों को काटना बंद कर दो। उस सांप ने बड़ी शराफत से उस साधु की बात मानकर साधु के पैरों के ऊपर से होते हुए जंगल की ओर चला। पूरे गांव वाले देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है। पूरे गांव वाले अब खुशियां मना रहे थे, लोग खेत में जाने लगे, बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे, और वो साधु भी अब फिर तपस्या करने अपने खेत में चला गया। उस सांप ने नई जिंदगी की शुरुआत की। महीनों बाद वो साधु फिर खाने की तलाश में उस गांव में निकला तो उसने देखा कि वही सांप बिल्कुल अधमरी हालत में एक पेड़ के साथ लिपटा पड़ा है। वो साधु पूरा से शॉक था, उसके पास गया, फटाफट उसने उससे पूछा, क्या हुआ मेरे भाई, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? उस सांप ने रोते हुए कहा, अच्छा बनने का यह नतीजा मिला मुझे, अच्छा बनने का यह नतीजा मिला मुझे, मैंने आपके कहने पर फन फैलाना बंद कर दिया, मैंने आपके कहने पर लोगों को काटना बंद कर दिया, मैंने आपके कहने पर मुंह से जहर उगलना बंद कर दिया। बदले में मुझे क्या मिला? लोगों ने मुझे डंडे से मार मार कर मेरे फन को तोड़ दिया, मुझे पत्थर मारे गए, बच्चे मुझे देखकर मेरा मजाक बनाते गए, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया वादा नहीं। और वो साधु हंसने लगा और उसने सिर्फ एक ही लाइन कही कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ लोगों को काटने से मना किया था, फन फैलाने से या जहर उगलने से नहीं, क्योंकि जहर उगलना और फन फैलाना तो तुम्हारी ताकत थी और लोगों को काटना तुम्हारी गलती, जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। जब तक तुम फन फैलाते गए, जब तक तुम मुंह से जहर उगलते गए, तब तक लोग तुमसे डरते गए, और जिस दिन तुमने फन फैलाना बंद कर दिया, जहर उगलना बंद कर दिया, लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपनी कमजोरी में बदल दिया। सच कहा है किसी ने कि पूरी दुनिया आपसे नहीं आपकी छिपी हिम्मत से डरती है, और एक बार अगर आपने अपनी हिम्मत को अपनी कमजोरी में बदल दिया तो वही दुनिया आपका मजाक बनाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पर।